हेलो। अभी ये एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जो ध्यानपूर्वक समझे आप। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इन हिंदी। इंग्लिश ट्रांसलेशन इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन। या लिख दे द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश इन हिंदी। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश इन हिंदी। ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश इन हिंदी, हिंदी में अंग्रेजी का ट्रांसलेशन। ओके, तो अब देखिए ये क्वेश्चन है। द लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज गॉट रिड्यूस डे बाय डे। कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो इसका मतलब ये हुआ है कि क्या जमीन है जबकि कृषि के कारण क्या हो रही है, दिनों दिन कम होती जा रही है। लोग कृषि ज़्यादा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि भी ज़्यादा हो रही है और ये आबादी क्षेत्र भी बढ़ रहा है। तो ये इसमें कल्टीवेशन, ये जुताई करने से खेती के बारे में ये लिखा। खाली बाकी ज़मीन तो कई प्रकार से रिड्यूस हो रही है। तो कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंस। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। तो इसका आंसर है दिस विल इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी। ये जो ये जो भोजन सिक्योरिटी, भोजन सुरक्षा पर ये मतलब प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव डालेगी ये स्थिति जो कम पड़ी। जो दिस विल पुट मोर प्रेशर ऑन इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर। ये और भी क्या करेगी, ये मतलब प्रेशर डालेगी किस पर, ये उद्योगीकरण पर और अन्य सेक्टर और भी कई कारणों पर, क्षेत्र पर। ये मतलब दिस विल पुट मोर प्रेशर ऑन industry and other sector because people are migrating from agriculture to other sector। क्योंकि लोग है जगह कहीं के लिए है, जगह कट्टों ये मतलब फ्रॉम क्यों लगा, सोर्स एग्रीकल्चर कृषि के एरिया से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे, अन्य क्षेत्रों को माइग्रेटिंग मतलब जा रहे हैं। कृषि क्षेत्रों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, अन्य कामों पर जा रहे हैं। क्यों, कृषि क्षेत्र में एक तो ज़्यादा ज़मीन नहीं है और इसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इस कारण से वो कृषि के कामों को छोड़ रहे हैं। तो इसके मतलब ये छोटा वीडियो बनाऊँ मैं, परंतु इसमें कुछ में आपको सीखने को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो मैं पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, ये मेरे ही फोटो है। तो पढ़ते समय कई लोगों को जी भटकती, बाकी मैं पढ़ूँ इसको।
The land under cultivation has got reduced day by day. Can you imagine its consequence? Answer: this will affect the food security. This will put more pressure on industry and other sector because people are migrating from agriculture to other sector. एक बार फिर से बोलो. The land, the land under cultivation has got reduced day by day. Can you imagine its consequence? जमीन कृषि के कारण दिनों दिन कम पड़ती जा रही है और आप कल्पना कर सकते हो है कि इसका परिणाम क्या होगा. तो आंसर है दिस विल इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी. ये भोजन सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगी. दिस विल पुट मोर प्रेशर ऑन इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर. ये कई अन्य सेक्टरों पर और उद्योगीकरण पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खेती कम होगी तो उद्योगीकरण भी धीरे हो जाएगा. जैसे राइडर नहीं होगा तो राइडर की फैक्ट्री मंदी होगी. तो इस प्रकार ये भी है. बिकॉज पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर. ये खेती कम इस कारण से भी पड़ रही है, जहाँ की लोग हैं जो खेती में ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ज़्यादा उपज नहीं मिल रही है, इस कारण से खेती के काम को छोड़कर होटलों में जावे है रोटी बनाने. ये तो आप देखो हैं संसार में दूसरे काम. कोई तो दर्जी बन रहे हैं, कोई कपड़ा बेच रहे हैं, कोई सब्जी की दुकान लगा दे, कोई टी स्टॉल लगा देते हैं. क्यों? कोई के लकड़ी का काम करने लग गए, कोई टायरों का पिंचर काटने में लग गए. ये है. तो ये पढ़ते टाइम कई लोगों की जबान अटक दी. तो पढ़ना ऐसे से इंग्लिश के सेंटेंस को इस प्रकार पढ़ना चाहिए. द लैंड under cultivation has got reduced day by day. Can you imagine its consequence? Answer: this will affect the food security. This will put more pressure on industry and other sector because people are migrating from agriculture to other sector. इस प्रकार पढ़ना चाहिए. एक तो पोस्ट से पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं है the land under cultivation has got reduce day by day. Can imagine ये सब इस प्रकार. तो अभी वीडियो ये लंबा हो गया है. इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, तब वीडियो बनाएंगे. वीडियो का खर्चा लगता है, इंटरनेट खर्च होता है, ये बनाने में भी थोड़ा सोच समझ कर बनाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, टाइम लगता है. तो इसमें सीखने को मिल रहा है आपको, और इन वीडियो को देखो और इससे कुछ समझो, और ज़्यादा मेरे व्यूवर और सब्सक्राइब मिलेंगे तो लंबे वीडियो में बनाऊंगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.